दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके जीएस में टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न में है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वाशियोरकर बच्चों में होने वाला रोग है जो कि संतुलित भोजन की कमी से होता है और खनिज लवण की भोजन में जब कमी हो जाती है तो उससे ये रोग होता है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। अर्थात प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन यानी कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इस प्रकार राइट आंसर है साइटोकाइनिन। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अर्थात प्रश्न में पूछा गया है ऐसा कौन सा खनिज है जिसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर है पायराइट को। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखना। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वहीं पर पूछ लेता कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप इसे बताते CO2। इसे ज़रूर याद रखना। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है दोस्तों गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। आपको बताना है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार राइट आंसर है तिनकठिया यानी कि 3/20। इसे ज़रूर याद रखना, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अर्थात प्रश्न में पूछा गया है कौन सा विदेशी यात्री ने भारत का भ्रमण या भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था। तो इस प्रकार राइट आंसर है मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इसे ज़रूर याद रखना। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इंडिका किस व्यक्ति की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आप इसका राइट आंसर देते मेगास्थनीज। इसे ज़रूर याद रखना। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। अर्थात प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार के कवि थे। तो आप इसका राइट आंसर देते हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन ए हर्षवर्धन इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबार के बाण भट्ट कवि थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। आपको बताना है कौन से काल में सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी हुए थे। तो इस प्रकार राइट आंसर है गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल जीके ज्ञान क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न में है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसमें का राइट आंसर है इस प्रश्न का काफ़ी, यानी कि ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर है। नीलगिरी की पहाड़ियों में काफ़ी का खेती होता है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप सभी को बताना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज इनमें से कौन थे? तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कि हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। अगले प्रश्न में है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? अर्थात प्रश्न में है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अल्पतम यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है 25, यानी कि 25 साल होना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं इस वीडियो में सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। 12 प्रश्न में है, 12 नंबर प्रश्न में, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसमें का राइट आंसर है इस प्रश्न का कि महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वहीं पर पूछ लेता कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, तब भी आप इसका राइट आंसर महाराष्ट्र ही देते हैं। एलिफेंटा और एलोरा की दोनों की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, इसे ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी हो जाती है? अर्थात प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि कुपोषण रोग से हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की। हमारे शरीर में कुपोषण रोग से प्रोटीन की कमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है ईंट से। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों वहीं पर पूछ लेता कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप इसमें का राइट आंसर देते दयाराम साहनी। इसे ज़रूर याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में है, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखना इसे। मानव अपने रक्त का कितने % दान कर सकता है? अर्थात प्रश्न में पूछा गया है मानव अपने शरीर के रक्त का कितने % दान में दे सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 10%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखना। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे? दोस्तों जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो गांधी जी उसमें सम्मिलित होने के लिए लंदन में गए हुए थे। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इस प्रकार राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहीं पर पूछ लेता कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप इस प्रकार राइट आंसर देते 1932 ईस्वी। वहीं पर प्रथम की बात कर ले तो 1931 ईस्वी। इसे ज़रूर याद रखना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न, दोस्तों प्रश्न में है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, या एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? या
प्रश्न में है अर्थात कि बुआई किस फसल की बुआई तथा कटाई में सबसे ज़्यादा अंतर या सबसे ज़्यादा समय पाया जाता है या समय होता है या समय लगता है। ज़रूर याद रखना इसे। इसमें का राइट आंसर है गेहूँ। गेहूँ नहीं सर दोस्तों, गन्ना में, यानी कि गन्ने में ही सबसे ज़्यादा बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रकार राइट आंसर है 1928 ईस्वी। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस प्रकार राइट आंसर क्या है इनमें से। दोस्तों अगर साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही अगर आप इनमें से जितने भी प्रश्न का राइट आंसर दिए हैं या 20 में से आपका कितना प्लस स्कोर रहा है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।